ऑटोकैड में बने एक्सपर्ट स्टेप बाय स्टेप। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं हूं आपका गाइड अमित गर्ग और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कैड बाय अमित। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब कर लिया होगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं जो भी नए लेक्चर्स इसमें अपलोड कर रहा हूं आप उनको देखते रहें, आपके पास उनके नोटिफिकेशंस पहुंचते रहें। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपना एक नया लेक्चर एलिप्स कमांड के ऊपर। फ्रेंड्स, अभी तक हम अपने ड्रॉ के जो मेन्यू है उसके 4 इंपॉर्टेंट कमांड्स कंप्लीट कर चुके हैं। अब ये है आपके सामने फिफ्थ कमांड, एलिप्स कमांड। सबसे पहले एलिप्स का शॉर्टकट नोट कर लीजिए। एलिप्स बनाने के लिए शॉर्टकट होता है EL, मतलब आप कमांड लाइन के ऊपर EL टाइप करके भी एलिप्स कमांड को रन कर सकते हैं। इसका एक बेसिक डेफिनेशन फ्रेंड्स, एलिप्स इज अ रेगुलर ओवल शेप हैविंग 2 एक्सिस परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बिगर एक्सिस इज मेजर एक्सिस एंड स्मॉलर इज माइनर एक्सिस। जी हाँ फ्रेंड्स, एक रेगुलर और ओवल शेप को अगर हम एक नॉर्मल लैंग्वेज में बोलें तो एक अंडाकार शेप होती है फ्रेंड्स। इस तरह की शेप को हम एलिप्स के नाम से जानते हैं। एलिप्स के अंदर 2 एक्सिस होती हैं फ्रेंड्स। बड़े वाले एक्सिस को हम बोलते हैं मेजर एक्सिस और छोटे वाले एक्सिस को बोलते हैं माइनर एक्सिस। अब मैं इस डायग्राम को थोड़ा जूम इन करता हूं तो आप इसको और क्लियरली देख पाएंगे और समझ पाएंगे फ्रेंड्स। ये देखिए, रेड कलर में आपके सामने एक एलिप्स है। इस एलिप्स के अंदर 2 एक्सिस हैं। AB एक्सिस, ये वाला जो एक्सिस है हॉरिजॉन्टल, ये है मेजर एक्सिस क्योंकि इसका लेंथ दूसरे एक्सिस से बड़ा है। और CD जो एक्सिस है ये है इसका माइनर एक्सिस। फ्रेंड्स, ये दोनों एक्सिस हमेशा 90 डिग्री के एंगल पर होते हैं, राइट एंगल पर होते हैं। जिस पॉइंट पे ये दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं वो होता है हमारे एलिप्स का सेंटर पॉइंट। एलिप्स के अंदर फ्रेंड्स 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। इसके 4 होते हैं क्वाड्रेंट पॉइंट्स, लेफ्ट क्वाड्रेंट, राइट क्वाड्रेंट, बॉटम क्वाड्रेंट, टॉप क्वाड्रेंट, A, B एंड C एंड D, और एक होता है इसका सेंटर पॉइंट। तो ये इसके अंदर 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं फ्रेंड्स। अब चलते हैं एलिप्स बनाने के मेथड्स पर। एलिप्स बनाने के फ्रेंड्स हमारे पास 2 मेथड्स हैं ऑटोकैड के अंदर। पहला मेथड है जिसको हम बोलते हैं सेंटर मेथड। सेंटर मेथड में हमें क्या करना होता है फ्रेंड्स कि सबसे पहले हमें एलिप्स के सेंटर पॉइंट की लोकेशन बतानी होती है। उसके बाद पहले एक्सेस का एंड पॉइंट का लोकेशन हमें बताना होता है। ये लोकेशन हम चाहें तो राइट की तरफ भी ले सकते हैं, लेफ्ट की तरफ भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, नीचे की तरफ भी हो सकता है, या फिर किसी एंगल पे भी हो सकता है। और उसके बाद फिर हमें दूसरे एक्सेस का रेडियस प्रोवाइड करना होता है। तो ये होता है हमारा पहला मेथड जिसको बोलते हैं सेंटर मेथड। आइए फ्रेंड्स, चलते हैं मॉडल स्पेस पे और इसको क्रिएट करते हैं। ड्रॉ पे गए, हमने एलिप्स कमांड पे क्लिक किया और पिक किया हमने पहला मेथड, सेंटर मेथड। देखिए, हमसे सॉफ्टवेयर पूछ रहा है सेंटर ऑफ एलिप्स, तो मैं सेंटर पॉइंट के लिए स्क्रीन पर क्लिक कर देता हूं। सपोज मुझे पहले एक्सिस का एंड पॉइंट सेंटर पॉइंट से 50 मिलीमीटर के डिस्टेंस पे लेना है, और वो भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में राइट हैंड साइड की तरफ। तो मैं टाइप कर सकता हूं @50,0। जी हाँ फ्रेंड्स, ये है हमारा रिलेटिव कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने कार्टेशियन सिस्टम वाला, हमारा जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम वाला जो लेक्चर था वो ध्यान से देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो लिंक में मैंने उसको प्रोवाइड किया हुआ है, आप उस लेक्चर पे जाके उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो जैसे ही मैं एंटर करता हूं, हमारा पहला एक्सिस डिफाइन हो गया फ्रेंड्स, और सेंटर पॉइंट से एंड पॉइंट का डिस्टेंस हो गया 50। मतलब हमारे पहले एक्सिस की टोटल लंबाई हो गई 50 की डबल यानी 100 मिलीमीटर्स। लेकिन अभी फ्रेंड्स एलिप्स हमारा बना नहीं है क्योंकि अभी हमने सेकंड एक्सिस का लेंथ प्रोवाइड नहीं किया है। सेकंड एक्सिस की जो रेडियस है वो मुझे या तो 50 से कम रखना होगा या 50 से अधिक रखना होगा, क्योंकि अगर मैं उसकी लेंथ को 50 रखता हूं तो ये एलिप्स हमारा सर्कल बन जाएगा, और हमें सर्कल नहीं बनाना है, हमें बनाना है एलिप्टिकल शेप यानी अंडाकार शेप। तो हमें वैल्यू या तो 50 से कम रखनी होगी या 50 से अधिक रखनी होगी फ्रेंड्स। तो मैं यहां पर वैल्यू लेता हूं 25 मिलीमीटर्स की। जैसे ही मैं एंटर करता हूं, हमारे सामने एलिप्स बन चुका है जिसका मेजर एक्सिस हो गया 50 का डबल 100 और माइनर एक्सिस हो गया 25 का डबल 50। फ्रेंड्स, इसमें एक्सिस नहीं बनाएगा सॉफ्टवेयर। एक्सिस को अगर आपने ड्रॉ करना है तो हमें ऑब्जेक्ट स्नैप पे जाके, सेटिंग्स पे जाके मुझे क्वाड्रेंट वाले ऑप्शन को ऑन रखना होगा।
और साथ में ऑब्जेक्ट स्नैप को भी मुझे ऑन रखना होगा, ओके। और फिर लाइन कमांड लेकर हमें लेफ्ट क्वाड्रेंट को राइट क्वाड्रेंट से ज्वाइन करेंगे तो ये मेजर एक्सिस बन जाएगा। और इसी तरह से अगर मैं इसके बॉटम क्वाड्रेंट को इसके मैं टॉप क्वाड्रेंट से ज्वाइन करता हूं तो ये इसका माइनर एक्सिस बन जाएगा फ्रेंड्स। आइए चलते हैं सेकंड मेथड पे, इसको बोलते हैं एक्सिस कॉमा एंड मेथड। इस वाले मेथड में फ्रेंड्स हमें पहले एक्सिस के दोनों एंड पॉइंट्स प्रोवाइड करने होते हैं। पहला पॉइंट मैंने यहां पर क्लिक किया, सपोज मुझे इलिप्स सेम साइज का बनाना है तो मुझे यहां पर अब डिस्टेंस रखना पड़ेगा 100 मिलीमीटर्स का, क्योंकि मुझे पहले एक्सिस का डायमीटर प्रोवाइड करना है। टाइप करूंगा @100,0, ये हो गया पहला एक्सिस। और दूसरे एक्सिस का हमें यहां पर भी रेडियस ही प्रोवाइड करना है फ्रेंड्स। लास्ट टाइम हमने 25 मिलीमीटर टाइप किया था, इस बार भी मैं 25 मिलीमीटर लेता हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे सामने सेम साइज का एलिप्स एक बार फिर से बन चुका है। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे दोनों मेथड्स, सेंटर मेथड और एक्सिस कॉमा एंड मेथड। अब आइए फ्रेंड्स जल्दी से चलते हैं एक्सरसाइज के ऊपर। आज मैं आपको 3 एक्सरसाइज देने वाला हूं एलिप्स कमांड के ऊपर। बहुत आसान एक्सरसाइज है। पहले आपको एलिप्स बनाना है जिसका मेजर एक्सिस लेना है 100 मिलीमीटर्स का और माइनर एक्सिस रहेगा 50 मिलीमीटर्स का। एक्सरसाइज नंबर 2 फ्रेंड्स, आपको एक ऐसा एलिप्स बनाना है जिसका मेजर एक्सिस का लंबाई रहेगा 100 मिलीमीटर्स का, माइनर एक्सिस का लेंथ रहेगी 50 मिलीमीटर्स की, लेकिन मेजर एक्सिस यहां पर अब 30 डिग्री के एंगल पर आपको बनाना है। यहां पर फ्रेंड्स मैं आपको एक क्लू देना चाहूंगा कि आप यहां पर पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स। अगर आपको पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम वाला लेक्चर आपने ध्यान से देखा है, समझा है, तो आप इसको आसानी से कर पाएंगे। नहीं तो लिंक मैंने दिया है डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप पोलर कोऑर्डिनेट वाले लेक्चर को देख सकते हैं। और आइए चलते हैं थर्ड और लास्ट एक्सरसाइज पे। इस एक्सरसाइज के अंदर फ्रेंड्स आपको सबसे पहले एक एलिप्स बनाना है जिसका मेजर एक्सिस रहेगा 100 मिलीमीटर्स और माइनर एक्सिस रहेगा 50 मिलीमीटर्स का। इसके बाद आपको एक और एलिप्स बनाना है जिसका मेजर एक्सिस हमने फर्स्ट एलिप्स के माइनर एक्सिस के बराबर रखना है, और इस वाले एलिप्स का जो माइनर एक्सिस है वो आपको पिछले वाले एलिप्स के या बड़े वाले एलिप्स के माइनर एक्सिस के वैल्यू से आधा रखना है, हाफ रखना है फ्रेंड्स। और इसी प्रकार यही रिलेशन लेते हुए आपको एक थर्ड एलिप्स इसके अंदर भी क्रिएट करना है। तो ये एक इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज होने वाली है, लेकिन काफी सिंपल एक्सरसाइज। तो फ्रेंड्स इस लेक्चर में इतना ही, लेकिन हाँ, इससे पहले कि मैं इस लेक्चर को खत्म करूं, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दिखाना चाहता हूं फ्रेंड्स, कोनिक सेक्शंस के बारे में। तो ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। आप देखिए फ्रेंड्स इस डायग्राम को, इस डायग्राम के अंदर एक कोन मैंने दिखाया है, यहां पर कोन मतलब शंकु। इस कोन को अगर हम सेक्शन करते हैं एक ऐसे प्लेन से जो इस कोन के जो एक्सिस है उस पे 90 डिग्री पर अगर मैं इस कोन को कट करता हूं तो जो सेक्शन हमें मिलेगा उसका शेप होगा सर्कल। अगर मैं इस कोन को सेक्शन लेता हूं एक एंगल प्लेन पे, हमने थोड़ा सा एंगल यहां पर बढ़ा दिया है, और तब मैं इसका सेक्शन लेता हूं फ्रेंड्स, तो ये जो सेक्शन हमारे सामने आएगा इसका शेप होगा एलिप्स। एंगल और बढ़ाने पे अगर हम सेक्शन लेते हैं तो ये जो सेक्शन हमारे सामने आता है ये होता है पैराबोला, और ज्यादा बढ़ाने पे जो सेक्शन हमारे सामने आता है वो होता है हाइपरबोला। इन चारों के चारों सेक्शंस के लिए एक एसेंट्रिसिटी, एक पैरामीटर होता है फ्रेंड्स, जिसको हम ई लेटर से डिनोट करते हैं। अमाउंट अ कोनिक सेक्शन डेविएट्स फ्रॉम बीइंग परफेक्टली सर्कुलर। जी हाँ फ्रेंड्स, सर्कल के लिए एसेंट्रिसिटी जो पैरामीटर है उसकी वैल्यू 0 होती है। इलिप्स के लिए ये वैल्यू 0 और 1 के बीच में होती है। पैराबोला के लिए ये वैल्यू 1 के बराबर रहेगी, और हाइपरबोला के लिए एसेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 से अधिक होती है। इस डायग्राम को आप अच्छी तरह से देख लीजिए, समझ लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। और अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इस स्क्रीन का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये सिर्फ आपकी एडिशनल नॉलेज के लिए है फ्रेंड्स। तो ये था हमारा आज का लेक्चर एलिप्स कमांड के ऊपर।